अपने कुलदेवी के सामने हमारे सा के लिए भी सर झुकाना हनुमंत। उनसे प्रार्थना करना कि हमारे सा पहले जैसे स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल, आप तो परिवार ही हैं। बस मैं यूँ कह रहा था कि हमारे लौटने तक हमारी वसु, मतलब आपकी वसु हमारे घर में अकेली रहेगी, तो उसका बस बिल्कुल सही कहा तुमने हनुमंत। जब तक वसु गांव में थी तब तक वो तुम्हारी थी, लेकिन अब वो हमारी जिम्मेदारी भी है, इसलिए उसका ध्यान रखना हमारी भी तो जिम्मेदारी हुई ना। चंद्रिका, मैंने हनुमंत के लिए गाड़ी का इंतजाम कर लिया है। अगर अभी वो नहीं निकला तो रात तक पहुंच नहीं पाएगा। साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम्हें निकलना चाहिए। बस दिवाली तक वसु हमारी जिम्मेदारी है। मतलब वसु हमारी ही जिम्मेदारी रहेगी हमेशा। हनुमंत, अब तुम जल्दी से लौटकर आ जाना, और हाँ, दिवाली हम साथ में ही मनाएंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़े हुकुम। संभल के जा। खम्मा हुकुम। आज अपनी बेटी की वजह से मालिक की गाड़ी में बैठ के बस अड्डे जा रहा हूं मैं। चल। लेकिन जाने से पहले मैं वसु से तो मिला ही ना। 2 मिनट के लिए उससे मिल लूं के? कोई ना, रास्ते से फोन कर लूंगा। सावित्री। जी भाई साहब। मैंने ना हुकुम और बड़े हुकुम दोनों से ही कह दिया कि उनकी बहू अपने घर में अकेली ही है, इसलिए उसका ध्यान रखें। और वो दोनों तुरंत ही राजी भी हो गए। मैं सोच रहा था कि जाने से पहले ये बात वसु ने भी बता दूं। वो भी रसोई में ही होगी, बुला देना उसे। भाई साहब, आज तो वसु काम पर आई ही नहीं। अरे हाँ, थोड़ी देर पहले छोटे हुकुम और वसु को गाड़ी में कहीं जाते देखा था। दोनों कहीं गए हैं, पर वसु ने बताया ना हमारे को। भाई साहब, वैसे तो आपको वसु को सासरे भेजने की कितनी जल्दी पड़ी रहती है, और ऐसे आप भूल जाते हैं। अरे वसु अब अपने पति के साथ घूमने फिरने भी तो जाएगी। सो तो है। तो बस चलिए, चिंता करना छोड़िए और गाड़ी में बैठकर जाइए। बैठिए, संभाल के जाइएगा। हाँ, लेकिन वसु बिना बोले छोटे हुकुम के साथ अचानक गई कहाँ? चल। हम ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज एक बार मेरी तरफ देख तो लो। कागजों में भले ही हमारा रिश्ता खत्म हो रहा हो, पर ये मंगलसूत्र हमेशा हमारे गले में रहेगा। बधाई हो, आखिरकार मेरी बहन के रास्ते का कांटा निकलने वाला है। मैं पहले पेपर चेक कर लूं? मैं जानता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन कागजों में पढ़ने लिखने लायक कुछ भी नहीं है। फटाफट मोहर लगाइए और काजू कतली खाइए। आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। वैसे तो डील 50-50 की हुई थी, आधा काम से पहले और बाकी काम के बाद, लेकिन मैं पूरा पेमेंट अभी कर रहा हूं। फटाफट मोहर लगाओ और हमें विदा करो। आप दोनों क्यों अलग होना चाहते अरे इतने सवाल करने के लिए मुंह में नोट नहीं ठूसे थे। फटाफट मोहर लगा। ये सवाल जवाब प्रोसीजर है। हमें रिकॉर्ड्स के लिए आपके जवाब चाहिए होंगे, उसके बाद ही डिवोर्स पेपर पे ठप्पा लगेगा। तुम्हारे इन बेहुदा सवालों की वजह से मेरी बहन की जिंदगी का एक एक सेकंड बर्बाद हो रहा है। तू मोहर लगा रहा है कि नहीं? अरे लेकिन लीगल प्रोसीजर। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मुझे आप दोनों के केस में पढ़ना ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं पढ़ना? आइए बैठिए इधर, बिराजिए।
दिखाइए जरा, दिखाइए। आपको तो खून आ गया। अरे लगाइए। हाँ हाँ, आपको इनसे सवाल पूछने हैं ना, मैं पूछ लेता हूँ आपकी जगह। हाँ, आप लोग अलग क्यों होना चाहते हैं? हाँ? इसने मारे से शादी तो कर ली पर मारी परवाह न करे। नोट कर। मैंने भी इससे गलती से शादी कर ली। दरअसल इस नौकरानी को मेरा नाम और मेरा पैसा चाहिए था, नहीं तो ऐसी 2 कौड़ी की लड़की को मैं अपने पास खड़ा ना रखूं, ये बनाना तो दूर की बात है। हनुमंत ने साफ साफ कहा है कि वो वसु का गृह प्रवेश दिवाली के दिन ही करना चाहता है। इस बार दिवाली पे ना मासा हमारी जिंदगी में बम पटाखे फोड़ेंगी। काकू वसु का गृह प्रवेश दिवाली पे जाते हैं और मासा दादा की सगाई दिवाली के बाद वो नंदनी के साथ करवाना चाहती हैं। ऐसे कैसे होगा पापा साहब? आपने क्यों हाँ की काकू को? अभी मैं क्या बोलकर मना करता उसे? एक बेटी के पिता के लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती कि उसकी बेटी ससुराल चली जाए। और अगर हमने वसु के गृह प्रवेश में टाइम लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि काकू साहब मासा से डायरेक्टली आके बात कर ले। कोई ना कोई तोड़ तो निकालना ही पड़ेगा। चंद्रिका के यहाँ रहते हुए वसु का गृह प्रवेश नहीं हो सकता। और पापा साहब हम मासा की एब्सेंस में, यानी कि मासा के पीछे से भी वसु का गृह प्रवेश नहीं करवा सकते, क्योंकि फिर भी हनुमंत काकू को शक हो जाएगा। हमें ना इस सिचुएशन में हर कदम बहुत ही संभाल संभाल के रखना होगा, लेकिन करें क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे जादूगर का गृह प्रवेश भी हो जाए और मासा को शादी का सच भी पता ना चले। वैसे अगर दिवाली के दिन वसु के कदम इस घर में पड़े तो मुझे पक्का यकीन है कि वो हमारे घर के लिए भी उतना ही शुभ होगा। आखिर वो भी तो इस घर की लक्ष्मी है। डन है, वसु का गृह प्रवेश दिवाली वाले दिन ही होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी और मेरे रिश्ते के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगे? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप बैठिए ना कुंवर साहब, बैठिए बैठिए। मैं कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोल गया। बिल्कुल सही किया जो आपने मुझे झापड़ मार दिया। आप मेरे होने वाले कुंवर साहब, आपके हाथों से जूती खाना भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है, पर ये तो बस एक थप्पड़ था। लेकिन आपने सिर्फ एक ही क्यों मारा? हाँ, एक और मारिए ना कुंवर साहब, इस गाल पे भी मारिए, मारिए ना। छोड़ो मेरा हाथ। अरे मारिए ना कुंवर साहब, अपने साले की जिद तो पूरी करनी पड़ेगी ना। मारिए ना प्लीज, मारिए ना। छोड़ो मेरा। ऐसे कैसे छोड़ दूं? आपके थप्पड़ में तो अपनेपन का एहसास था, एक प्यार था उसमें। मारना तो पड़ेगा। और तुम 10 सेकंड है तुम्हारे पास मोहर लगाने के लिए। फटाफट मोहर लगाओ और फाइल आगे बढ़ाओ, नहीं तो कुंवर साह का सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा।